अगर मुझे अपने आप को अनुभव करना है तो मुझे शरीर से अलग होना पड़ेगा। अर्थात शरीर से कुछ देर के लिए मुझे अलग होने से ही मैं अपने आप की अनुभूति कर सकूँगा। और ये मुझे पूरी तरह से अनुभव करना है कि यस, मैं शरीर से अलग हूँ। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर सोचते सोचते जब मृत्यु पास में आ जाती है, तब उसको लगता है कि मृत्यु 100 बिच्छू खाने के बराबर उसको लगती है। उसको लगता है कि बिच्छू खा रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो अपने आप को ही शरीर सोच चुका है। अगर शरीर की मौत होगी, वो सोचा मेरी मौत हो जाएगी, वो डर रहा है, भयभीत हो रहा है, क्योंकि इसी को ही मैं मान बैठा हुआ है। लेकिन जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, उसके लिए मौत जैसे मक्खन से बाल निकालने के बराबर हो जाती है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि मैं शरीर से अलग हूं। उसको मृत्यु रूपी भय उसको भयभीत नहीं कर सकता। जैसे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होती है, तो आत्मा व शक्ति एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, तो उसमें कोई डरने की, भय की होने की बात नहीं है। दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्मेशंस, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही। तो ये बहुत ही अहम बात है कि मेरी मौत हो नहीं सकती। सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यस, मुझे शरीर से अलग होने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे अपने आप को शरीर से अलग करें। हम डेली 6-7 घंटा अपने आप को शरीर से अलग करते हैं। जी हाँ, रात को सोने के समय हम पूरी तरह से शरीर तो क्या, अपने रिलेटिव सब कुछ भूल जाते हैं, टोटल इस दुनिया को ही भूल जाते हैं। जब 2-3 घंटे की डीप स्लीप होती है ना, उस समय मैं आत्मा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आत्मस्मृति में चली जाती हूँ। इतनी फ्रेश हो जाती हूँ, इतनी पावरफुल हो जाती हूँ, तो सुबह उठते ही मेरे को फ्रेश लगता है। ऐसे ही हम दिन भर में काम करते हुए बीच बीच में अपने को शरीर से अलग करने की अभ्यास करने की ज़रूरत है। यस, बीच बीच में अपने आप को, अगर 6-7 घंटे दुनिया को भूल जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? तो बीच में अगर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाले, जब भी मौका मिलता है, शरीर से अलग उस चैतन्य शक्ति रे, अब समय है आंतरिक यात्रा की, क्योंकि यहीं पर ही आनंद है, यहीं पर ही खुशी है, और यहीं पर ही जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। जी हाँ, और इसी प्राप्ति के द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा का कनेक्शन रूपी अतीन्द्रिय सुख भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इसको पूरी तरह से गहराई से लेने की ज़रूरत है। इसके लिए भगवान के महावाक्य के अनुसार ये अभ्यास अगर रात को सोने से 10 मिनट पहले और सुबह उठने के 10 मिनट बाद अगर करते हैं, क्योंकि उस समय साइंस भी बताता है हमारा अवचेतन मन जागृत अवस्था में रहता है, तो क्या होता है कि जो हम बोलते हैं तो मन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सुबह उठते ही बेड पे ही अपने आप को रिकॉल करना है, यस, कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस शरीर को चला रही हूँ। फिर आप थोड़ी देर में मुंह धो लीजिए, बैठिए, 10 मिनट अपने लिए टाइम देने की ज़रूरत है। अपने आप से बातें कीजिए कि यस, मेरे मन, मैं इस शरीर नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ जो अनादि और अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। मैं हजारों लाखों साल पहले भी था, अभी हूँ और भविष्य में रहूँगा। राइट, मुझे इस शरीर के द्वारा श्रेष्ठ कर्तव्य करने हैं, महान कर्तव्य करने हैं, सबको सुख देना है। ये भगवान ने जो शरीर दिया हुआ है, डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए दिया हुआ है। यस, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए दिया हुआ है। काम धंधा सब कुछ करना है, लेकिन उसमें
अच्छे काम, पुण्य काम, श्रेष्ठ कर्तव्य करना है, किसी को दुख नहीं देना है, सुख पहुंचाना है। तो ऐसे विचार मेरे अंदर निरंतर चलने चाहिए। ऐसी मैं अपने आप से बैठ के बातें करनी है मुझे। यस।